नमस्कार साथियों, मैं नदीम अहमद आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट गुरुजी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, ये हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हम अपनी 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहली क्लास जो मैंने दी थी स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड, उसमें मैंने सभी टेनिस प्रतियोगिताएं और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया था। ऑफ व्यू क्या होता है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पढ़ाया था, मियामी ओपन पढ़ाया था, और मैंने फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ाया था। तो साथ ही दूसरी जो हमारी वीडियो थी वो थी हमारी ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक से रिलेटेड, तो वो भी मैंने पार्ट 2 करके उसका रिकॉर्ड किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो मेरा पार्ट देख लिया होगा। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने तीसरे पार्ट की, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई गेम्स और जो विंटर ओलंपिक होते हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। तो साथियों, ये जो मैं खेल आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन उठते हैं। डिटेल्स तो बहुत सारी हैं, बट मैंने इसको शॉर्ट किया है और टू द पॉइंट रखा है। जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सिर्फ उसी को सम्मिलित किया गया है और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसमें शामिल नहीं है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं अपनी आज की नई वीडियो की। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसा अगर आपने मेरी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देख रखी होंगी, तो डेफिनेटली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेकिन जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि पहले वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, डिलीवरी का तरीका अच्छा लगे, चीज़ें टू द पॉइंट हों, कम समय में ज़्यादा कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, करते हैं शुरुआत आज की अपनी नई वीडियो की, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एशियाई खेल 2018। तो साथियों, एशियाई खेल 2018 ये 2022 में नया संस्करण इसका होने वाला है, बट तब तक, जब तक वो खेल संपन्न ना हो जाए, उससे रिलेटेड न्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना बन जाएं, तब तक आपके लिए यही करंट का मैटर रहता है। मैं इसको पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो एशियाई खेल 2018 में जो संस्करण था वो 18वां संस्करण था। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने पहले ही लिख दिया है, 18वां संस्करण था। अच्छा, इसका जो आयोजन हुआ था वो जकार्ता और पालेमबांग इंडोनेशिया में हुआ था। और इसके इस समारोह के, इन खेलों का जिसने उद्घाटन किया था वो जोको विडोडो थे, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडोनेशिया। जोको विडोडो ने एशियाई खेल 2018 का शुभारंभ किया था। तो साथ ही वो पॉइंट मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। काफ़ी समय बीत चुका है, 4 साल लगभग हो ही चुकी हैं, 4 से 5 साल तकरीबन इस खेल को हुए। तो इससे संबंधित टू द पॉइंट चीज़ों को ही मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो साथियों, ये मैंने लिख रखा है, आयोजन जकार्ता एवं पालेमबांग इंडोनेशिया में हुआ था। थीम थी एशियाई खेल 2018 की, फील द एनर्जी ऑफ एशिया। तो साथियों, इम्पोर्टेंट यही है कि आयोजन कहाँ हुआ था, थीम क्या थी और नेक्स्ट आयोजन कहाँ होने वाला है। इन सभी पॉइंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि नेक्स्ट जो खेल का समापन होने वाला है, कहाँ पर आयोजन होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट थिंग्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनको हमें याद रखना है। साथ ही तीसरा पॉइंट हमारा, कुल जो भारतीय खिलाड़ी इस खेल में शामिल हुए एशियाई खेल 2018 में, उनकी संख्या 804 थी। आप देख पा रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे नंबर 3 पॉइंट लिखा हुआ है। कुल 804 भारतीय खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें से टोटल 69 मेडल ही भारत जीत पाया। इतना बिग अमाउंट है, 804 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें सिर्फ 69 ऐसे खिलाड़ी थे, ऐसे हमारे खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने मेडल्स जीते एशियाई खेल 2018 में। मैंने मेडल्स सिर्फ उसका काउंट लिखा है क्योंकि काफ़ी मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये डिटेल्स काफ़ी पुरानी, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें रखनी है। तो 15 गोल्ड मेडल थे, 24 सिल्वर मेडल थे और 30 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने एशियाई खेल 2018 में जीते थे। इसके साथियों, शुरुआत करते हैं अपना चौथा पॉइंट, 19वां संस्करण। ये क्योंकि ये 18वां संस्करण था, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, इसका जो 19वां संस्करण 2022 में चाइना में होने वाला है। साथियों, इसके अलावा और भी देख पा रहे होंगे, चाइना में एक और प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, ये शीतकालीन ओलंपिक, इसका भी आयोजन चाइना में ही होगा।
और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो साथियों 19वां संस्करण 2022 हांगझोउ एक शहर है चाइना का, वहाँ पर इसका आयोजन होगा। तो हमको ये याद रखना है कि इसका जो नेक्स्ट आयोजन है वो हांगझोउ चाइना में होगा। इसके बाद 20वां भी मैंने इसमें लिख दिया है, क्योंकि अभी क्या 19वां संस्करण 2022 में तो संपन्न हो ही जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने की संभावना जो रहेगी वो 20वें संस्करण से रहेगी। तो मैंने 20वां भी लिख दिया है, नागोया जापान, ये 2026 में होने वाला है। तो साथियों इस पॉइंट को भी याद रखना है, यहाँ पर मैंने पहले इस चीज़ को बोर्ड पर लिख दिया है। उसके बाद हमारा कॉमनवेल्थ गेम 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में हुआ था। तो साथियों इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने स्टार बना के रेड मार्कर से जो लिखे हैं ये प्रतियोगिताएं हैं, फिर ब्लैक मार्कर से जो मैंने लिखा है ये उनके बारे में टू द पॉइंट डिटेल्स हैं। तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 मैंने आपको बताया आयोजन इसका गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। साथ ही उसका शुभंकर बोरो भी था, और इसकी थीम जो थी 21वें राष्ट्रमंडल खेल की हेलो अर्थ थी, और इसका ध्येयवाक्य शेयर द ड्रीम था। तो साथियों ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट जो है पदक, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अपना जो एशियाई खेल 2018 था उसके बारे में मैंने सीधा इसके कितने पदक भारत ने जीते मैंने उनकी संख्या लिख दी, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया और इतनी ज़रूरत भी नहीं है इसकी। तो यहाँ पर भी सिर्फ संख्या ही है। 26 गोल्ड मेडल जीते भारत ने, 20 सिल्वर मेडल जीते एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते कॉमनवेल्थ गेम 2018 में। तो साथियों इसके साथ ही भारत का जो पदक तालिका में स्थान था, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था और जो दूसरे स्थान पर इंग्लैंड था, और जो भारत का पदक तालिका में स्थान था वो तीसरा था। तो साथियों इसमें हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद हम इसके 22वां संस्करण के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां संस्करण 2022 में इंग्लैंड में होगा। इसमें आप एक पॉइंट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्रिकेट। साथियों ये पहली दफ़ा होगा कि कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट को शामिल किया जाए। वैसे तो कई सारी प्रतियोगिताएं हैं, ओलंपिक्स है उसमें क्रिकेट शामिल नहीं है, कॉमनवेल्थ में भी क्रिकेट शामिल नहीं है, एशियाई खेलों में भी क्रिकेट शामिल नहीं है। बट एक ये नई शुरुआत है कॉमनवेल्थ, जो अभी आगामी कॉमनवेल्थ होने वाले हैं साथियों इंग्लैंड में, वहाँ पर क्रिकेट को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट डालकर भी लिख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है साथियों, ये याद रखना है। उसके बाद हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट प्रतियोगिता 23वां शीतकालीन ओलंपिक 2018 का आयोजन प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में हुआ। साथियों ये प्योंगचांग जो शहर है ये दक्षिण कोरिया का है, एक उत्तर कोरिया की राजधानी भी इससे मिलता जुलता ही नाम है, प्योंगयोंग उसका नाम है और ये प्योंगचांग है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्योंगचांग है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पष्ट देख पा रहे होंगे आप। ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, क्योंकि साउथ कोरिया उत्तर कोरिया में तो ऐसा कोई आयोजन होता ही नहीं है। ऑलरेडी इंटरनेशनल काफ़ी बैन लगे हुए हैं उस पर, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को आसानी से। तो हमें बस यही याद रखना है कि प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में 23वां शीतकालीन ओलंपिक 2018 का आयोजन हुआ था। इसका शुभंकर सोहरांग ये एक वाइट टाइगर था। आपने देखे होंगे वाइट टाइगर जो हिमालयन क्षेत्र में या बर्फीले क्षेत्रों में जो टाइगर रहता है वो वाइट होता है, वाइट कलर का आपने टाइगर देखा होगा। तो एक वाइट टाइगर, उसका नाम सोहरांग रखा था इन्होंने। तो आपको सिर्फ ये सोहरांग याद रखना है, मैंने ये इसको समझने के लिए एक ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये वाइट टाइगर था। एक एशियाई ब्लैक बियर था जिसका नाम वंदवी रखा गया था इन खेलों के दौरान। तो साथियों इसको भी याद रखना है। ये दो पशु थे शुभंकर के रूप में, एक सोहरांग था, एक एशियाई ब्लैक बियर जिसे वंदवी कहा गया, इनके नाम सम्मिलित थे। साथियों हमारा ये दूसरा पॉइंट जो है 23वें ओलंपिक में रूस को प्रतिबंधित किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि रसिया एक काफ़ी पावरफुल कंट्री है और उसको ओलंपिक्स में बैन करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो साथियों इसको याद रखना है कि 23वें ओलंपिक में रशिया को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नंबर 3 पे मैंने बोर्ड पे लिखा है कि ब्रेक डांस को ओलंपिक्स में शामिल किया गया। तो साथ ही ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किन खेलों को ओलंपिक्स में शीत ओलंपिक में शामिल किया गया।
23वें शीत ओलंपिक में सम्मिलित किया गया। तो साथियों ब्रेक डांस है, इसको भी हमें याद रखना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और शीतकालीन ओलंपिक, इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है इनका संस्करण, कि आगामी संस्करण कब होने वाला है। इन सभी खेलों में सबसे ज़्यादा 90% चांस रहता है कि क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो बनेगा कि आगामी आयोजन कहाँ होने वाला है, किस शहर में होगा, होने वाला है, किस सन में होने वाला है। तो साथियों ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी भूल सकते हैं बट ये कभी नहीं भूलना, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं खेल दिखा रहा हूँ, इनका जो नेक्स्ट आयोजन, जो आने वाले समय में जो आयोजन होने वाला है, किस स्थान पर होगा और कौन से सन में होने वाला है। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो साथियों 24वां जो संस्करण होगा 2022 में बीजिंग चाइना में होगा, शीत ओलंपिक का 24वां संस्करण। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो शायद आज कल में ही शुरू होने वाला है इसका सत्र। तो साथियों जैसे ही इसकी शुरुआत होगी तो मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करंट अफेयर की सीरीज में इंक्लूड करूँगा। तो मैं बोर्ड से 2 सेकंड के लिए हटूंगा, जैसा कि मैं हमेशा हटता हूँ बोर्ड से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो साथियों अपना नेक्स्ट जो स्लाइड होने वाली है वो फीफा वर्ल्ड कप 2018 से शुरुआत हम करने वाले हैं। इसका 21वां संस्करण 2018 में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का जो 21वां संस्करण था 2018 में हुआ था। साथियों नंबर 1 पे मैंने पॉइंट लिखा है शुभंकर। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर इसका जाबिवाका था, जो एक मानव रूपी भेड़िया था। साथियों इस फीफा वर्ल्ड कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जिनको कुल 32 टीमों ने भाग लिया, जिनको 8 भागों में बांटा गया था। तो वो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ कि कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, जिनको 8 भागों में बांटा गया था। और इसका शुभंकर फीफा वर्ल्ड कप 2018 का जो शुभंकर था, जाबिवाका था, एक मानव रूपी भेड़िया। ठीक है साथियों, उसके बाद हम अपनी शुरुआत करेंगे अंतिम मैच। डायरेक्ट मैंने दूसरा पॉइंट अंतिम मैच लिखा है। इन्फॉर्मेशन तो और भी थी बट मैंने सभी एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें रखी हैं। अंतिम मैच फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ था, जिसको फ्रांस ने जीता था। तो साथियों ये याद रखना है हमें, इसका सेकंड नंबर पॉइंट। उसके बाद हमारा नंबर 3 पे आएगा कि आइसलैंड एवं पनामा की टीमें पहली बार शामिल हुई 21वें संस्करण में फीफा वर्ल्ड कप के। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों। सबसे ज़्यादा इसको याद रखना है कि आइसलैंड एवं पनामा की टीमों ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। ठीक है साथियों, उसके बाद तो साथियों मैं आपको बता रहा था कि आइसलैंड एवं पनामा की टीमों ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था। साथियों इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा, दोबारा शुरुआत कर रहा हूँ। तो साथियों हमारा जो अंतिम पॉइंट है वो ये है कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वह दोहा, कतर जो एक देश है उसकी जो राजधानी और सिटी है दोहा, वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा 2022 में। ये गल्फ़ कंट्री में पहली कंट्री है और पहली दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किसी ऐसी कंट्री में हो रहा है जो गल्फ़ में पड़ती है। तो साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होने वाला है, उसका आयोजन कतर में होगा, कतर की सिटी दोहा में होगा। यहाँ पर समाप्त होता है हमारा एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ, फीफा वर्ल्ड कप, ये तीनों हमने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो इसमें आईसीसी जो वनडे वाला वर्ल्ड कप होता है वो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप पढ़ेंगे। बस 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, इसकी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 ये 12वां संस्करण था। इसका विजेता इंग्लैंड रहा, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा, और इसका जो 13वां संस्करण 2023 भारत में होगा। तो साथियों ये हमारे जो करंट अफेयर की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि जो 13वां संस्करण होने वाला है वो भारत में होने वाला है। भारत 23वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। साथियों इसी प्रकार से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसका आयोजन UAE में हुआ था। कोविड के कारण ये कई देशों में इसका आयोजन स्थगित हुआ, जैसे शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, फिर कोविड के कारण इसको इंडिया में
आयोजन करने का निर्णय लिया गया, बट यहाँ पर भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर इसको यूएई और ओमान में इसका आयोजन करने का निर्णय लिया गया। तो इसका जो समापन हुआ वो यूएई में हुआ, इसका आयोजन यूएई में हुआ। तो साथियों यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। साथियों इसका जो विजेता था ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब अपने नाम किया। और साथियों जो विजेता है तो 2022 में, क्योंकि ये 20 में होने वाला था बट ये 21 में हुआ कोविड के कारण, अब 2022 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। साथियों जो नेक्स्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ये लास्ट पॉइंट है कि अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो साथियों इसी के साथ हमारा स्पोर्ट्स एंड गेम का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने जो पीछे पढ़ाया था आपको विंटर ओलंपिक के बारे में, कि विंटर ओलंपिक का जो नेक्स्ट आयोजन होने वाला है वो बीजिंग चाइना में होगा। तो साथियों वो आयोजन हो चुका है। मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो प्रीवियस थी और इसका आयोजन हो चुका है। तो साथियों जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं विंटर ओलंपिक 2022 के जो भी इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनका संकलन लेके आऊँगा। उनका मैं आपको उनको शॉर्ट टू द पॉइंट और जितनी डिटेल है उनको शॉर्ट में आपको पढ़ाऊँगा। तो साथियों जो मैंने अब तक पढ़ाया है, अगर आपको ये पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा मोटिवेशन बढ़े, हमें मोटिवेट करने के लिए साथियों कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई सुझाव हो, किसी भी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ, जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर दे पाऊँ। ठीक है साथियों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।